नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासे में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर का एक शानदार सा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जिसमें आपका पूरे 50 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें आपका 15 जीके, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का एक शानदार सा मॉडल पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आज के इस पूरे 50 प्रश्नों के ओरिजिनल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि विच वाज द लास्ट बैटल दैट किंग अशोका फाउट। आपको बताना है कि राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा किया था। ऑप्शन है आपका कलिंगा का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध या फिर ऑप्शन नंबर डी कालीकट का युद्ध। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध जो किया था वो आपका कलिंगा का युद्ध लड़ा था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलिंगा का युद्ध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि कलिंगा का वार कब हुआ था, तो कलिंगा का जो युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कलिंगा का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 261 BC में। कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। इससे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो आपका 1757 में हुआ था। इससे आपको ध्यान रखना है। और पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछे तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका 1526 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होता है वो आपका प्रशांत महासागर होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो भाई ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। जल्दी से बताना है कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, बस्तर जो होता है वो आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बस्तर जो होता है वो आपका छत्तीसगढ़ का एक जिला है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच रिवर इज नोन एज सिंघी खम्भ इन तिब्बत। आपको बताना है कि किस नदी को तिब्बत में सिंघी खम्भ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका झेलम, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंध। जल्दी से बताना है कि कौन से नदी को तिब्बत में सिंघी खम्भ के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो भी सिंध बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से होता है। ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। जल्दी से बताना है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है जो भी हॉकी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप का जो संबंध होता है वो आपका बैडमिंटन खेल के साथ होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और जो भी अगर बात कर लेते हैं हम लोग दिलीप ट्रॉफी की, तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो आपका क्रिकेट के साथ होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और सुब्रतो कप का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल खेल के साथ होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। जल्दी से बताना है कि राज्यसभा के कार्यकाल मतलब सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़कों का राइट आंसर लाइव चैट में आ गया है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर भी जो भी 6 वर्ष बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे कि राज्यसभा बनने का न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, तो आपका 30 वर्ष, कितना 30 वर्ष होना चाहिए, इसे आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि विथ विच स्पोर्ट इज पेले रिलेटेड। आपको बताना है कि पेले किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस, फुटबॉल,
हॉकी या फिर ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है कि पेले कौन से खेल से संबंधित है। और सारे क्वेश्चन आपके कोयम्बटूर के पेपर में पूछा गया। बिल्कुल मैंने ओरिजिनल पेपर लिया, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, पेले का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल खेल के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो भी ऑप्शन बी फुटबॉल बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पेले जो है, मैं आपको बता दूं कि पेले का जो संबंध है वो ब्राजील देश से है, इसे आपको ध्यान रखना है। पेले का संबंध फुटबॉल से है और ये ब्राजील देश के हैं। कहाँ से? ब्राजील के देश से खेलते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि मैराडोना, तो मैराडोना की बात करें तो मैराडोना का संबंध होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, लेकिन मैराडोना जो है वो आपका अर्जेंटीना से खेलते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। आपको बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन नंबर डी लंदन। जल्दी से बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन जाता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इससे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि विच प्लेस इज रिलेटेड टू द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। आपको बताना है कि कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। ऑप्शन है आपका चौरा चौरी, ऑप्शन बी मेरठ है, ऑप्शन सी झांसी या फिर ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, जो भी मेरठ बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जल्दी से बताना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। क्वेश्चन बहुत ईजी है और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही कम टाइम में मैं आपका पेपर करवा दूंगा, आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं दूसरे के जरा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मेरे दोस्त, आपका टाइम बहुत ही कीमती है, तो मैं आपको बहुत कम टाइम में एक पूरे 50 प्रश्नों का पेपर कंप्लीट मॉडल पेपर करवा दूंगा। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, और कब मिला था? 1913 में मिला था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि IMA आपको बताना है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताना है कि IMA कहाँ पर अवस्थित है, देहरादून, गया, चेन्नई या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो देखिएगा, IMO यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो स्थित होता है वो आपका देहरादून में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी GD के पेपर में पूछा जा चुका है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा है कि विच कंट्री सेंट मैन टू द मून फर्स्ट। आपको बताना है कि सबसे पहले चंद्रमा पर, यानी कि सबसे पहले चांद पर किस देश का मनुष्य, मतलब कि कौन से देश के मनुष्य को भेजा गया था, यानी कि कौन से देश ने अपने मनुष्य को भेजा था। ऑप्शन आपका चाइना, बी रूस, सी जापान या फिर ऑप्शन नंबर डी USA। जल्दी से बताना है कि सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति हैं जो कौन से देश के हैं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी USA यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट है। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। और एक क्वेश्चन मोस्ट बन जाएगा कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहली कदम कब रखे थे, तो 1969 में धरे थे। इसे भी मतलब 1969 में पहला कदम पकड़ धरे थे यहाँ, इसको आपको ध्यान में रखना। मैं थोड़ा भोजपुरी लैंग्वेज से हूँ तो इसे आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जल्दी से बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना जो होता है वो कौन से नदी पर अवस्थित है, नर्मदा, गोदावरी, कोसी या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो होता है वो आपका नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि बिहार की शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो कहा जाता है आपका कोसी नदी को कहा जाता है, इससे आपको ध्यान में रखना। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका गंगा होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, 8, 5, 7 या फिर ऑप्शन डी 6। जल्दी से बताना। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपके लिए इतना मेहनत से लाइव क्लास स्टार्ट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस करो। मैं आपके लिए पूरे 500 क्वेश्चन का भी मैराथन लाने वाला हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कम से कम आपके पास 3 या 4 अगर आपके पास ग्रुप है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास व्हाट्सअप का कोई ग्रुप है तो इसमें भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। फिर कोई भी एग्जाम आपका दोस्त आर्मी की तैयारी करता है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करो। देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, जो भी ऑप्शन सी 7 लाइव चैट में बताएं
उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपका जनरल साइंस का करवाऊंगा। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच इंडियन स्टेट इज जोधपुर सिटी लोकेटेड। आपको बताना है कि जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जल्दी से बताना है कि जोधपुर शहर भारत के कौन से राज्य में अवस्थित है। तो देखिएगा जोधपुर शहर जो होता है वो आपका भारत के राजस्थान में होता है, यानी कि ऑप्शन डी राजस्थान। जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने सेक्शन यानी कि पार्ट ए जो आपका जीके का होता है उसमें हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आपको कमेंट करके बताना कि आपका सेक्शन यानी कि 15 जीके क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। पार्ट बी हम जनरल साइंस का करवाएंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टू ग्रो अ प्लांट इन सॉइल इट इज नेसेसरी टू हैव। आपको बताना है कि मिट्टी में पौधा उगाने के लिए किसका होना जरूरी है। ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा मिट्टी में पौधा उगाने के लिए सबसे जो आवश्यकता पड़ता है आपका नाइट्रोजन का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो क्षमता की मात्रा होता है आपका 78% होता है। इसे आपको ध्यान में रखना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है आपका 21% होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन थर्मामीटर। आपको बताना है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चांदी, बी तांबा, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन नंबर डी सोना। तो देखिएगा थर्मामीटर में जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो आपका पारा का किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ H2O2। आपको बताना है कि H2O2 का सूत्र क्या होता है। जल्दी से बताना है कि H2O2 का रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर इसका ये है और इसका रासायनिक आपको नाम बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जो भी ऑप्शन डी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हुज बॉडीज आर डिफरेंट फ्रॉम देम। देखो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड जो होता है उनका अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं। जिनका पिंड हो परमाणु जो इसका परमाणु जिनका पिंड जो होता है उनका अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका आइसोटोप्स, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है कि हु इज द लाइटेस्ट गैस। आपको बताना है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि सबसे हल्का गैस कौन है। तो देखिएगा सबसे हल्का गैस जो होता है आपका एच, यानी कि आपका है जो कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है आपका सबसे हल्का गैस होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। आपको बताना है कि बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर ऑप्शन नंबर डी कांसा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में कम से कम 5 या 6 बार पूछा भी जा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि बिजली के वायरिंग के लिए कौन सा सबसे उपयोगी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर भी, जो भी तांबा कॉपर जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है कि ब्रोमीन इज वन। आपको ये बताना है कि ब्रोमीन इन चारों ऑप्शन में से क्या है। तो ऑप्शन है आपका मिश्र धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी धातु या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। तो देखिएगा ब्रोमीन जो होता है वो आपका एक प्रकार का अधातु है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ब्रोमीन। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु अगर आप लोगों से धातु बोले तो यहाँ पर आपका पारा होता है, यानी कि क्या होता है, पारा होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से देखो अधातु बोले तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन होगा, अगर आपसे धातु बोले तो इसका पारा होगा। इसे आपको ध्यान में चलिए रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन के। और क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। मिश्र धातु, फाइबर, पॉलीमर या फिर ऑप्शन नंबर डी यौगिक। जल्दी से बताना है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगिक मिश्रण को क्या कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको आंसर भी पता चल गया होगा। उससे हम लोग मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसका मिश्र धातु एलॉय कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम इस वीडियो को अपने 5 या 6 दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर करो, जिनका पेपर आने वाला है, जो आपके भाई लोग आर्मी का तैयारी करते हैं, चाहे जीडी का, कलर का, कुछ भी कोई सा भी ट्रेड का, उनके पास इस वीडियो को शेयर करो। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर शेयर करते
करते हो तो मैं बोलता हूँ डेली लाइव क्लास होगा और बहुत सारा PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, आपको बताना कि लार जो होता है वो लार जो होता है वो किसके पाचन में पाचन में मदद करती है, चर्बी, फाइबर, प्रोटीन या फिर ऑप्शन नंबर डी तेल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताना। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है, जो भी फैट ऑप्शन है चर्बी बताए हैं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से पूछा है कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट, आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है कि भूकंप की तीव्रता कौन से स्केल पर मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रिएक्टर स्केल पर। अगर आप लोगों से यंत्र पूछता है तो आपका सिस्मोग्राफ हो जाता है, इससे आपको ध्यान में रखना। और एक पूछता है कि दूध यानी कि मिल्क का जो प्योरिटी होता है कौन से यंत्र से नापा जाता है, तो दूध की शुद्धता नापा जाता है वो आपका लैक्टोमीटर, किससे, लैक्टोमीटर से नापा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है कि इन विच एनिमल क्लास डू स्नेक्स बिलोंग्स, आपको बताना है कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। जल्दी से बताना कि सांप यानी कि स्नेक जो होता है वो कौन से प्राणी वर्ग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी रेंग कर चलते हैं उन्हें हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सरीसृप यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, रेडियस, हुमरस, फीमर या फिर ऑप्शन नंबर डी टिबिया। जल्दी से बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो आपका फीमर होता है, जो कि आपका कहाँ पर पाया जाता है, जांग में पाया जाता है, यानी कि जांग हड्डी जो होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस से होता है। आपको इन चारों ऑप्शन को छांट करके बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बीमारी है जो आपका वायरस से होता है, टाइफाइड, मलेरिया, जुकाम या फिर ऑप्शन नंबर डी हैजा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉमन कोल्ड, जुकाम यानी कि हम लोग इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। और 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल ड्यू टू विच ग्लैंड, आपको बताना है कि रक्तदाब किस ग्रंथि के कारण नियंत्रित होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल्दी से बताना कि रक्तचाप जो होता है वो कौन से ग्रंथि के कारण नियंत्रित होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना। और हर शाम 7 बजे आपका आर्मी का लाइव क्लास होगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टॉपिक वाइज भी क्लास शुरू कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो देखिएगा रक्तदाब का जो नियंत्रित करता है वो आपका एड्रिनल ग्रंथि करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द डिजीज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ऑबिटिनेंट, आपको बताना है कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन जो होता है आपका कहाँ से प्राप्त होता है, फफूंदी, खमीर, शैवाल या फिर ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर है, जो भी फफूंदी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 15 जीके का और 15 जीवन साइंस यानी कि 15 जीके और 15 जीवन साइंस 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका 15 सेक्शन के कि जीके वाले सेक्शन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और जनरल साइंस वाले सेक्शन में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, आपको जरूर कमेंट करके बताना है। अब यहाँ से हमारा पार्ट सी होगा जो कि आपका गणित का होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त पूरा वीडियो को देखना, बहुत सारे बंदे यहाँ से चले जाते हैं। गणित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो भी इंडियन आर्मी सिलेक्शन का सबसे बड़ा हथियार होता है आपका मैथ। अगर आपका मैथ कि मैथ वीक है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी नंबर उठाता है आपका मैथ होता है, तो आपको कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठना है और मैथ का भी आपको टेस्ट लगाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक वृत्त की परिधि 88 यानी कि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। आपको बताना है कि एक सर्कल का जो हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 88 मीटर्स है और उसका रेडियस आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से कॉपी और पेन पर सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए वृत्त का परिधि हमें 88 यानी कि 88 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला क्या होता है। तो सर्कल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। और 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको ये बताना है कि देखो एक वृत्त का परिधि हमें 88 मीटर दिया हुआ है और उसको त्रिज्या हम लोगों से पूछा गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले वृत्त का परिधि का फॉर्मूला पता होगा और तब आप यहाँ से इसका त्रिज्या निकाल पाओगे। सबसे पहले आपको कॉपी और पेन पर सॉल्व करना है, तब इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए
वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो आपका 2πr होता है, यानी कि वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो आपका 2πr होता है। और 2πr हमें दिया हुआ है 88 यानी कि 88 मीटर, तो हमें चुपचाप 88 लिख लेना है। 2 का हमने 2 लिखा, पाई का वैल्यू आप सभी को पता होगा 22/7 होता है। और हम लोगों से आर पूछा है तो आर को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बराबर में 88। अब चलो 22 चौका 88 कर लो और 2 से 2 बार में काट दो, यानी कि 2 दूनी का 4, यानी कि आर अगर 7 गुना 2 करोगे तो कितना आएगा 14, यानी कि त्रिज्या हमारा रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीटर होगा, यानी कि 14 मीटर। जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी जो भी 14 मीटर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से आराम से जोड़ लो, 1/6, 2/3 प्लस में 4/5। चलो इसका आप लोग बता देना लाइव चैट में इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन का मतलब कि इसका आपको SW के तौर पे दे रहा हूँ, तो इसका आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि खाली स्थान को आपको भरना है 3, 5, 7, उसके बाद आपका खाली स्थान है, उसके बाद फिर आपका 11 और उसके बाद फिर आपका 13 है। तो आपको बताना कि इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। चलिए अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, नहीं आ रहा है तो आपको आराम से देखना पड़ेगा। चलिए मैं आप यहाँ पर लिख लेता हूँ 3, 5, 7, उसके बाद खाली स्थान 11, उसके बाद 13। चलो आपको ऐसा सीक्वेंस बनाना है जो सभी के साथ मैच करे, यानी कि सभी के साथ फॉलो करे। यानी कि यहाँ पर देखो 3 प्लस का 2 कितना हुआ 5 हुआ, 5 प्लस का 2 कितना हुआ 7 हुआ, और 7 प्लस का 2 कर लोगे तो कितना हो गया यहाँ पर आपका 9 हो गया, और 9 प्लस का 2 11 हो रहा है, 11 प्लस का 2 यानी कि 13। हमारा 2 प्लस 2 का सीक्वेंस सही हो रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 9 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, जिनका भी नवंबर या फिर अक्टूबर में पेपर है, बिल्कुल इसी पेपर का आपको मतलब इसी लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है कि देखो 95 डिग्री का अनुपूरक कोण आपका बताना है कि व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्री। जल्दी से बताने कि 95 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री जो डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि अनुपूरक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो देखिए एस, और मैं आपको समझाता हूँ, एस और सी। एस बड़ा है तो आपका 180 डिग्री का होगा, सी यानी कि सी छोटा है तो आपका 90 डिग्री का होता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो देखो यहाँ पर एस है यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका 180 हो जाएगा, यानी कि 180 में से अगर हम लोग 95 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा आप लोग कर लो। अगर इससे हम लोग घटाएंगे तो आपका 85 डिग्री आएगा। कितना आएगा 85 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। जल्दी से बताना है कि आपको एरिया ऑफ द सर्कल बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सूत्र से भी फॉर्मूला से ही पूछते हैं तो आपको फॉर्मूला करके जाना है, या फिर मैं उसके लिए स्पेशल एक फॉर्मूला का वीडियोज बना दूंगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका πr² होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और वृत्त का परिधि की बात करें तो इसका आपका 2πr होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। कॉपी पेन पे सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में जल्दी से बताना। मैं सभी का लाइव चैट में यहाँ पर कमेंट को पढ़ रहा हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो और कम से कम अपने 2 या 3 व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर देते। देखो 84 व्यक्तियों का एक समूह, कितना 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर के किसी कार्य को 17 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो आराम से कर लो जी, कितना बिल्कुल ईजी है। 84 का 84 लिख दो और 17 यहाँ पर कर दो, बट्टे में 119 कर दो, 17 सत्ते 19 से और 7 से 12 सत्ते 84, 12 दिन, बहुत ईजी है, 12 दिनों में कर देगा। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा व्यक्ति है तो इसके लिए गुना होता है, इसे आपको ध्यान में रखना नहीं, यानी कि ये ज़्यादा है, यानी कि देखो यहाँ पर 84 है और यहाँ पर 119 है तो आपका नीचे चला जाएगा, यानी कि गुना होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। मेन टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 37 भी ईजी है, बस सोल्यूशन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको एक दिया है परसेंटेज और ये इसका दूसरा परसेंटेज है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपी पेन पे सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे जहाँ तक उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे। 43/100 कर देना, उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब गुना होता है, और यहाँ पर 100 कर देना, आराम से काट देना। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे, इसका स्पेस नहीं है वरना मैं आपको सोल्यूशन करा देता। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो इसका क्या 1182.5 और अगर इसका आप लोग सोल्यूशन करते हो तो इसका आ जाएगा 1136.2। अगर माइनस कर लो, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 6 गया 6,
7 में से 3 गया 4, यानी कि 46.3 आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी 46.3, बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बताया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन लाजवाब बेनर्जीदार शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। चलो बिल्कुल ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 है, तो संख्या ज्ञात करना है। देखो दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 300 और इसका यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर दिया हुआ है 150, तो आपको दोनों संख्या बताना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है a+b/2 और a-b/2। देखो योग इसका मतलब a+b का मतलब क्या हुआ, तो मतलब a+b का जो मतलब होता है वो आपका योग प्लस अंतर, यानी कि मान लो ये आपका योग हो गया और b आपका अंतर हो गया, तो a+b/2 यानी कि योग प्लस अंतर बटे 2 और योग माइनस अंतर बटे 2, यानी कि इसे आपको ध्यान में रख लेना है। चलो तो a+b यानी कि 300, अगर हम 300, चलो मैं लिख देता हूँ 300 प्लस में 150 बट्टे का 2 और कोमा 300 माइनस 150 बट्टे का 2। अब जोड़ लो 0 का 0, यहाँ पर आपका 5 और 3 1 4, 2 दूनी का 4 और 25, 225। देख लो कौन से ऑप्शन में 225 आ रहा है, तो आप लोग आराम से मार दो, क्या दिक्कत है। 225 पहले में आ रहा है, तो आप ज़्यादा करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 300 में से 150 घटाओगे 150 आएगा, 150 बट्टे 2 का 2 को 75, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन SCF है, निकाल लो जी जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। 18 दूनी का 36 कर दो, कितना जाएगा, 15 में 6 गया 9 और कट गया 9 दूनी का 18 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका आराम से निकाल लो। और 9 में 72 कर दोगे तो 9 8 72, यानी कि इसका SCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 9 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट। बिल्कुल मैथ में दम नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल मोटिवेट रहो मेरे दोस्त, ज़्यादा सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 13/91 का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 13 मतलब 30/91। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर। 13/91 का आपको व्युत्क्रम बताना है। थोड़ा सा बहुत सारे लड़के फंस जाएंगे। तो देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम प्रतिलोम का जो मतलब होता है वो आपका उल्टा होता है, सीधे आपको उल्टा कर देना, यानी कि 91 बटे आपको 13 कर देना है, कि जो आपको अंश दिख रहा है उसे हर में कर देना, हर वाले को अंश में कर देना है, कि 91 बटे 13 कर दो और 13 7 91 काट दो, कितना आएगा 7 आएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद करके जाना है, क्योंकि बेलन से शंकु से क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वृत्त वगैरह से त्रिभुज से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलो 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वृत्तकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। बेलन एक वृत्ताकार बेलन है जिसका ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या, यहाँ पर आपको रेडियस मतलब इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन के मतलब कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताना कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, πr² क्या होता है, πr² होता है। अब पाई का वैल्यू आपको पता होगा 22/7। अब चलो आर की बात करें तो त्रिज्या हमें दिया है 7 गुने का 7, यानी कि r² का 7 गुने का 7। अब बात कर लेते हैं एच की, तो हमें एच दिया यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है 15, तो हम आराम से 15 लिख लेंगे और 7 से 7 काट दो, 22 7 154 हो जाएगा और 154 में 15 से गुना करोगे तो आपका 2310 सेंटीमीटर का क्यों, यानी कि 2310 यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 2310 सेंटीमीटर क्यों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष की राशि ज्ञात करना है आपको। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा ही से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर ज्ञात बताना है हमें। सबसे पहले आपको इसके बताने के लिए आपको एसआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट करने के साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका मूलधन गुने का समय गुने का आपका दर, यानी कि PRT या फिर PT या कोई भी दिक्कत नहीं है, बट्टे में 100 कर देना है। चलो प्रिंसिपल यानी कि हमें मूलधन दिया है 13,000 तो हमें 13,000 लिखना है, रेट दिया है 2% तो हमें रेट लिखना है, टाइम दिया हमें 1 वर्ष का तो हमें 1 लिखना है और बट्टे में 100 कर देना है, 00 से 00। अब चलो 13 दूनी का 26 यानी कि 260 रुपये यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोगों से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना आपको पता चल जाएगा, हम लोगों से अमाउंट पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी वाले बच्चे फंस जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर अमाउंट पूछा गया यानी कि मिश्रधन पूछा गया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला बात करें तो P प्लस में एस है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में यहाँ पर यानी कि मूलधन प्लस में साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाता है फॉर्मूला अमाउंट का, यानी कि मिश्रधन का। तो मिश्रधन निकालो आराम से, P मेरा यानी कि मूलधन था मेरा 13,000 तो 13,000 मैंने लिख दिया। अब देखो
यहाँ पर ऐसा ही मेरा आया 260, तो हम लोग 260 को जोड़ देंगे यानी कि 13,260 रुपये आएगा। ऑप्शन सी 13,260 रुपये यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लोगे यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 फुट में कितना इंच, यानी कि 1 फुट में आपको बताना है कितना इंच होता है। तो कितना होता है जी 12 इंच होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आप लोगों को बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि 0.0000841 का वर्गमूल आपको बताना है। 2 2 4 2 6। ऑप्शन से देख लो क्या दिक्कत है, ऑप्शन से देख लो 3 है और 3 कर दोगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 2 6। ऐसे हमको अंक लिखना है ना, मतलब ऐसा अंक हम लोगों को खोजना है जिसके दोबारा करने पर अगर 2 बार हम लोग गिनते हैं तो इसका दशमलव है उसके बराबर का अंक है। तो देखो अगर हम लोग 0.029 करेंगे तो 3 यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम लोग करेंगे 0.029 तो 3 3 6 यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, वैसे भी 29 का 841 होता है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों से एक बार क्वेश्चन पहला भी पूछा गया था, बैरकपुर एरो में क्वेश्चन पूछा था जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनने का काम करती है, तो 110 टोकरी बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। चलो 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरी बुनने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो 35/25 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे में 110 कर दो, क्या दिक्कत है। 50 25 7 5 35 5 से 22 25 110 और 22 गुने का 7 कर दोगे तो आपका 154 सेंटीमीटर, मतलब 154 यहाँ पर आपका 154 दिन लाइन के ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हमने यहाँ पर पार्ट सी भी कंप्लीट कर, यानी कि फर्स्ट में हमारा 15, यानी कि फर्स्ट में हम लोगों ने 15 जीके का किया, 15 जनरल साइंस का किया, 15 मैथ का भी कर लिया। तो आपको बताना है कि आपका टोटल 45 क्वेश्चन में भी आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। आपको सेक्शन वाइज करके बताना है कि आपका इसमें कितना क्वेश्चन सही होता है। अब हमारा पार्ट डी सेक्शन आता है जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, सामान्य तर्क शक्ति का आता है। तो इसे भी आपको आसानी तरीके से कर लेना और वीडियो को लाइक करो, कम से कम वीडियो को शेयर कर दो यार अपने सभी दोस्तों के पास, इस वीडियो को भी शेयर कर देना। चलिए 46, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट डी जो कि आपका रीजनिंग का होता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम ऊपर से 16वें स्थान पर है। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम ऊपर से 16वें स्थान पर आता है, तो नीचे से उसका स्थान का क्रम बताना है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है। देखो 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम 16वें स्थान पर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 49 माइनस का 16 कर दो, कितना आएगा। 9 में से 6 गया 3 और 4 में से गया 3, यानी कि 33 आ गया। और नीचे से उसका पूछा है, तो नीचे से उसका स्थान को क्रम बताने के लिए हमें यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो 1 है वो, तो नीचे से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 34 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 33 + 1 34 यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। 1 9 25 49 ब्लैंक्स 125। चलो 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद 121 है। अब देखो 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 का स्क्वायर करें तो आपका 9 आएगा। उसके बाद 5 का करते हैं तो 25 आता है। 7 का करते हैं तो 49 आता है। उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद हमारा 11 का स्क्वायर हो गया। देखो 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का, यानी कि 2 का बढ़ोतरी हुआ। 3 के बाद आपका 5 आ गया, 5 के बाद आपका 7 आ गया। तो 7 के बाद अगर हम लोग करते हैं तो आपका प्लस 2 हो रहा है, तो कितना आएगा 9, यानी कि 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 81 होता है, यानी कि 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 81 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको HW के लिए दूंगा। क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको बताना है ना कि इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। आपको गलत वर्ड को बताना है, या फिर मैं आपको बता दूं। चलो 3 5 8 11 17 23 आपको बताना है कि देखो 3 में मतलब कौन सा गलत आपको बताना है। देखो यहाँ पर सभी जो है विषम संख्या है, सभी विषम संख्या है, या फिर बोल सकते हो अभाज्य संख्या फिर विषम संख्या, लेकिन 8 जो है वो आपका सम संख्या है। इसे आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन, चलो दमदार क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कि इसको किसको आता है भाई। अगर नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरीके से।
अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, सबसे पहले उसका कमेंट को हाईलाइट करूंगा, उसका नाम भी बोलूंगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण उस लड़के के साथ क्या रिश्ता बनाती है। इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है, सबसे पहले जिनका आएगा मैं उसका पिन कर दूंगा, आपको सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका PDF लेना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दो और कम से कम 5 या 6 दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करो। देखो 6:48, उसके बाद क्या हुआ 6:48 समानुपात, उसके बाद आपका फिर रेशियो, उसके बाद आपका क्या हुआ, देखो 8 × 48 गुना 8 हुआ, गुना 8 कर दो, क्या दिक्कत है, 8 × 8 = 64 होगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन का शानदार सा एक मॉडल पेपर नहीं बल्कि आपका ओरिजिनल मॉडल पेपर का टेस्ट लगा लिया। आपको बताना है कि आपका पूरे 50 क्वेश्चन के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है, और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, आपके पास जितने फ्रेंड्स हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो। हर शाम 7 बजे हमारा आर्मी का लाइव क्लास होगा, तो हर शाम हमारे साथ लाइव जुड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।